सीयूईटी 2027 की तैयारी अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आपको 0 से लेकर 99 परसेंटाइलर तक का पूरा रोड मैप मिलने वाला है। और एक और खास बात, सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करोगे, दोनों एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करोगे, वो सीक्रेट भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम हर साल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लाखों स्टूडेंट इसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, यानी कि जून से तैयारी करेंगे, अपनी स्टार्ट कर देंगे, वो बच्चे सीयूईटी के एग्जाम तक आते अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने मनपसंद कोर्स के साथ में एडमिशन ले रहे होंगे। सो इस सीक्रेट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी स्टूडेंट जो भी इस साल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बाद जो सीयूईटी एग्जाम देंगे उसकी प्रिपरेशन के बारे में अच्छी तरीके से जाने और इसी प्रिपरेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सो यहां पर स्टार्ट करने वाले सीयूईटी यूजी 2027 प्रिपरेशन रोड मैप स्टार्टिंग फ्रॉम जून। योर स्टेप बाय स्टेप गाइड 95 से लेकर 99 परसेंटाइलर तक का कंसिस्टेंसी इज द ओनली सीक्रेट। ठीक है, अब यहां पर कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी वो भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पूरे के पूरे टाइम को, यानी कि जून से लेकर के और आपका जो मई में आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है, इस पूरे के पूरे टाइम को हमने 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो जो हमारा पहला फेज होगा, जिसको हमने फाउंडेशन फेज का नाम दिया है, ये होगा हमारा जून से लेकर के अगस्त तक का, जिसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारी की सारी उसमें एनसीईआरटी की बुक लगी है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उसके साथ में हम अपने जीएटी और लैंग्वेज के बेसिक्स को भी क्लियर करेंगे, तो इसीलिए इसको फाउंडेशन फेज का नाम दिया गया है। सेकंड जो हमारा फेज होगा वो होगा हमारा स्ट्रेटन, यानी कि हम अपने अपने हर एक कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे? तो यहां पर फुल सिलेबस करेंगे, साथ में हम एमसीक्यूज प्लस में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हुए अपने हर एक कंसेप्ट को और अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से इसको मजबूत करेंगे। थर्ड फेज जो होगा हमारा वो होगा हमारा बैलेंस, यानी कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है और हमारा सीयूईटी एग्जाम है, दोनों को हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि इन बिटवीन जनवरी, यहां पर उसके बाद में फरवरी, मिड तो फरवरी के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फरवरी पूरा निकल गया, ठीक है, उसके बाद में आपका मार्च निकल गया और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आते आते आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में 70% हमने क्या करना है, पूरा का पूरा फोकस करना है, और यहां पर 30% अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सीयूईटी को बिल्कुल आप साइड कर दीजिए, भाई थोड़ा सा करना है लेकिन करना है, अदरवाइज तो बिल्कुल हट जाओगे तो थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, कैसे वो भी मैं बताऊंगी। साथ में जो है, साथ में आपका फाइनल पुश जो होगा वो हमारा होगा अप्रैल से। ठीक है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सीयूईटी का। तो यहां पर अप्रैल और मई के अंदर आपको क्या करना है, अपनी और ज्यादा एक फाइनल टच देने के लिए अपनी मजबूती को और ज्यादा हमने पकड़ बनानी है। ठीक है, तो अप्रैल में आपका जो है वो एग्जाम खत्म होने के बाद में अप्रैल मई में हम पूरी तरीके से अपने सीयूईटी के लिए फोकस करेंगे। ठीक है, और यहां पर फुल मॉक टेस्ट रिवीजन के लिए, तो फुल मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, तो जो भी हम अपने फुल मॉक को सॉल्व करेंगे तो उससे क्या करेंगे, एक तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे, साथ में हमारी रिवीजन भी होती चली जाएगी। तो ये 4 फेज में हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि होगा हमारा फर्स्ट फेज, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फेज बिल्ड योर फाउंडेशन जून टू अगस्त। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि रीड द क्लास 12 एनसीईआरटी थॉरली, मेक द शॉर्ट नोट। अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है, कोई भी चीज ऐसे स्किप मत कर देना। इवन मैं ये कहती हूं कि कोई भी लाइन ऐसे स्किप मत कर देना जहां से क्वेश्चन बने और आप उस क्वेश्चन को ना सोल्व कर पाओ। इसीलिए अभी से पढ़ोगे, जब जाकर आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। क्योंकि लास्ट में जब आप बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ लाइनें पढ़ेंगे, कुछ छोड़ देंगे। तो ये गलती आप मत करना, इसीलिए कह रही हूं कि जून से पढ़ना अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके अलावा यहां पर साथ साथ में हम रिवीजन नोट्स भी बनाते जाएंगे, हाईलाइट द की डेफिनेशंस, और फिर आपका जो फैक्ट आ जाएगा, और अंडरस्टैंड द एवरी कंसेप्ट डीपली। ठीक है, और साथ साथ में जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसके साथ में हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई हैं, कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है, टाइमलाइन आई है, उनको भी साथ साथ में अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा लैंग्वेज प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये तो हो गई हमारी डोमेन की बात में। लैंग्वेज में यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली आपने करनी है, वोकैबुलरी पर अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि वोकैब से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 5 वर्ड भी डेली आप लर्न करो ना, तो वो भी आपको एग्जाम
एग्जाम तक आते आते आप अपने आप खुद रियलाइज करोगे, खुद फील करोगे कि यार आपने कितने सारे वर्ड्स जो हैं वो लर्न कर लिए है ना। तो वोकैबुलरी यहाँ पर आपने बिल्ड करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खास करके इंग्लिश में बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है। और 20 से 30 मिनट एवरी डे इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं, एक वर्ड आपने पकड़ा तो उसके 2 से 3 जो वर्ड हैं उसके सिनोनिम्स आप देख लीजिए। इससे साथ साथ में आपकी उस सीयूटी तैयारी भी होती चली जाएगी। उसके बाद में अगर मैं जीएटी की बात करती हूँ, करंट अफेयर्स एंड जीके की, ठीक है, करंट अफेयर और जीके। अब करंट अफेयर्स के लिए आप डेली जो है थोड़ा सा 5 से 10 मिनट अपने आपको सुबह निकाल करके थोड़ा सा न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग्स हेडलाइंस देख लेना थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि आप करंट सिनारियो में क्या चल रहा है तो उससे आप टच में रहोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी 30 से 45 मिनट्स एवरी डे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर रेगुलर जो है एक तरीके से जब कंसिस्टेंसी बनाकर चलोगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज है, जीएटी है, चाहे वो डोमेन है, तो जब तक आप उन चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो पीछे छूट जाएंगी। तो आपको रेगुलर इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कि कहां से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड फेज आएगा वो हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट डोमेन की बात करते हैं, कंप्लीट फुल सिलेबस 1। तो हमें इस फेज के अंदर जो कि होगा हमारा सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर हमें अपना फुल सिलेबस कवर कर लेना है। सॉल्व द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। फिर उसके बाद जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाएंगे, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद में हम लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लैंग्वेज में आपको 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन वीकली। तो यहां पर सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आपने क्या करना है, लैंग्वेज के लिए 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वीकली, मतलब एक वीक में आपको 2 से 3 कॉम्प्रीहेंसिव अपनी रीडिंग लगानी है, डेली वोकैबुलरी रिवीजन करनी है और साथ में इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी। तो जैसे जैसे आप उसको स्टडी करोगे, रीड करोगे, तो एक तो आपकी रीडिंग स्पीड जो बढ़ जाएगी, साथ में अगर आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में ये डिफिकल्ट वर्ड आया तो वो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इससे आपके काफी सारे बेनिफिट्स होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जीएटी की बात करती हूँ तो जीएटी में आपको वीकली क्विजेस करने हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, आपने एक तरीके से अपना अलार्म सेट कर लिया है ना, या मोबाइल में या कहीं पर भी अपना अलार्म सेट कर लिया कि 1 घंटे में मुझे, देखता हूं आज पहला दिन है तो पहले दिन के अंदर मुझे 1 घंटे में कितने क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी वैसे वैसे आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होता चलेगा और स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने फिर से यह कहा, फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है जो हमें अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाकर रखना, एक भी दिन स्किप करने का मतलब है कि आगे वो चीजें आपके लिए डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद यहां पर हम थर्ड फेज की बात करते हैं जो कि हमारा जनवरी से और हमारा मार्च के बीच में होगा। तो यहां पर बोर्ड एग्जाम के लिए 70% ऑफ योर टाइम, ठीक है, योर मेन प्रायोरिटी राइट नाउ टारगेट 90%। अब हमारा मेन टारगेट जो होगा बोर्ड एग्जाम में 90% जो है प्लस स्कोर करने पर होगा। तो इसके लिए हम बोर्ड पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम सीयूटी को भी साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। और सीयूटी के लिए हमें क्या करना है, 30% ऑफ योर टाइम कीप मोमेंटम गोइंग, सॉल्व द एमसीक्यूज फ्रॉम द बोर्ड चैप्टर। अब बोर्ड चैप्टर्स के लिए यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो वही चैप्टर जो है वो आपके सीयूटी में पूछे जाएंगे, वही चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहां पर एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ साथ में आपकी सीयूटी की भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो 30% आपकी यहां पर भी हो रही है और 70% आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर गोल्डन टिप्स की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्ट बोर्ड नोट्स इनटू एमसीक्यूज फ्रेंडली। तो जो भी आपके बोर्ड्स के लिए आपने नोट्स बनाए थे, जब आप रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग करने के साथ साथ आपने जो नोट्स बनाए थे वही नोट्स आपको अब रिवाइज करने हैं, जो कि दोनों एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोर्ड स्ट्रॉन्ग सीयूटी। तो जितना स्ट्रॉन्ग बोर्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सीयूटी होगा, क्योंकि दोनों का डोमेन का सिलेबस एक जैसा होता है। सो इट इज अ विन स्ट्रेटेजी। तो यही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको जीत दिला सकती है। लेकिन एक बच्चा, फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगी आप सभी को कि जो जीएटी और लैंग्वेज का सिलेबस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आपका इंग्लिश का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या जिस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उससे बिल्कुल अलग होता है आपका सीयूटी का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। सो यहाँ पर जीएटी और लैंग्वेज को ज्यादातर आपने फोकस करके हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ 4th फेज की। तो 4th फेज के अंदर हमें फाइनल पुश देना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अप्रैल से अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए और मई तक, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक
तक, ठीक है, आप अपने मॉक टेस्ट को लगा करके स्पीड और एक्यूरेसी पर अपनी पकड़ बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स की बात करेंगे तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, और लैंग्वेज के लिए भी मॉक्स लगाने और जीएटी के लिए मॉक्स लगाने। कहने का मतलब ये फेज जो होगा हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस पर होगा, खास करके मॉक्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एनालाइज और मिस्टेक, जब भी आप इस तरह के मॉक्स को सोल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक है, एक दो क्वेश्चन कोई तो कोई गलती होगी, या हो सकता है कि आपके 4-5 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन गलत हो। तो जो गलतियां हुई है, जो मिस्टेक्स हुई हैं, तो उन मिस्टेक्स को कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद ये देखिए, इस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि ये क्यों गलती हुई, ताकि ये गलती आपकी आगे एग्जाम में ना हो। तो जब हम खुद से रिसर्च करते हैं तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रिटेन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स आफ्टर द एवरी मॉक्स, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज शॉर्ट नोट, फिर ये गलती क्यों हुई उसके लिए आपने जो नोट्स बनाए थे उसको सेम डे के अंदर एवरी सिंगल डे आपने रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि गलती बाद में ना हो। तो डोंट जस्ट अटेम्प्ट द मॉक्स, एनालाइज देम डीपली। अब यहाँ पर सिर्फ मॉक्स देना काफी नहीं होता, उसके अंदर जो गलतियां हुई है उनको एनालाइज करके इंप्रूव करना, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक योर स्कोर इंप्रूवमेंट वीक बाय वीक। अब यहाँ पर खुद देखोगे कि फर्स्ट वीक के अंदर आपने जितने मॉक टेस्ट लगाए उसका स्कोर आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड वीक में आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई, थर्ड में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है। अब डे बाय डे लगाओ या वीकली लगाओ तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इनहांस हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है तो क्यों घट रही है, और बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको एनालाइज करनी होगी, क्योंकि यही चीजें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मोर मॉक्स मोर कॉन्फिडेंस मोर मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर जितने ज्यादा आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उतने ही ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडियल डेली शेड्यूल, अगर मैं डेली शेड्यूल की बात करूं तो 2 आवर्स आपने देने अपने डोमेन सब्जेक्ट को, 30 मिनट्स देंगे अपने लैंग्वेज प्रैक्टिस को, 30 मिनट देंगे अपने जीएटी और करंट अफेयर्स को, 30 मिनट्स अपने रिवीजन और शॉर्ट नोट्स को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर वीकेंड में क्या करना है, वीकेंड में आपको एक फुल मॉक लगाना है, ठीक है। पीवाईक्यूज के सेशंस लगाने हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी है, और साथ में वीकली टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, और वीक एरियाज पर फोकस करना है। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैडम स्कूल भी जाते हैं, हाँ ठीक है, स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो तो साथ में सीयूटी की तैयारी होती है। आकर के थोड़ा बहुत अपने सोने से पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है आपको 30 मिनट्स जो है वो जीएटी और लैंग्वेज को दीजिए, जिससे साथ साथ में वो भी चीजें आपकी इंप्रूव होती रहे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं यहाँ गोल्डन रूल सीयूटी 2027 की बात करूं तो सबसे पहले जो हमने बात करी, मतलब कंक्लूजन है ये पूरा का पूरा, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो उसके लिए नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद फिर आपको जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ठीक है, एमसीक्यू से सॉल्व करोगे तो आपकी गलतियां पता चलेगी, फिर उसके बाद में आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में आप मॉक्स पर जाओगे, फिर उसके बाद में मॉक्स में जो गलतियां होगी फिर से उसको रिवाइज करोगे, इस तरह से अपनी गलतियों को इंप्रूव करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट इन जून, स्टे कंसिस्टेंट। तो आपने जून से स्टार्ट किया, लेकिन ये याद रखना कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बोर्ड्स 90% प्लस इज वेरी अचीवेबल। तो यहाँ पर 90% से अबव लाना कोई बहुत बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप ला सकते हो। इसके लिए मैंने कहा ना, एक छोटा सा काम करना है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी। तो इतना तो कर सकते हो, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। सीयूईटी में 95 से 99 परसेंटाइलर बनने के लिए, ठीक है, आपको क्या कुछ करना होगा जो मैंने अभी आगे बताया है, यही एक इसका सीक्रेट है। उसके बाद में यू प्लस कंसिस्टेंसी, तो आप और आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, यही आपको टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचाएगी, और कोई नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके टीचर्स, ना आपके पेरेंट्स, ठीक है, ना ही कोई और। सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं हम सब लोग, है ना। टीचर्स आपको रास्ता दिखा सकती है, जो पेरेंट्स होंगे आपको बता सकते हैं आपको क्या करना है, पढ़ ले, यही कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आपने है, ठीक है, क्योंकि आपकी लड़ाई है, ये आपका एग्जाम है। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, और पीछे जो आपका सपना था, है ना, जो जिसको आप पूरा करना चाहते थे, वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अपनी फाइट इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, तो तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए, ठीक है। और यहां पर सबसे आगे निकलकर दिखाना होगा कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैंने अपने सपने को पूरा किया। मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स का सपना भी था कि मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जो है अपने मनपसंद कोर्सेज के साथ में एडमिशन लूं, ताकि जो आगे आने वाला जो मेरा फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और यहां पर एक चीज और, अगर आप ये सारी की सारी चीजें, इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो अभी एनरोल करें
अड्डा 24/7 के महापैक प्रो के अंदर ये जितनी भी बातें बताई है मैंने, कब क्या कितना करना है। देखो बच्चा, बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी जानती हूं, मैं भी जब आपकी एज में थी, एक स्टूडेंट थी, तो अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं मैं ये सर छोड़ना, कल पढ़ेंगे, यस करेंगे, है ना, होता है ऐसा। लेकिन यहां पर जब हम किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी बन जाती है, यानी कि हमें इस टाइम पर जीएटी पढ़ना है, इस टाइम पर लैंग्वेज पढ़ना है, इस टाइम पर हमें डोमेन पढ़ना है ना, तो वो एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो अगर आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वाईटी पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। अगर आप टीचर्स की गाइडेंस के साथ में पढ़ते हो, जहां पर आपके जो है सेम डे, जो सेम क्लास के अंदर आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाते हैं, तो इससे लगता है कि हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके महापैक प्रो है या फिर महापैक है या फिर आरंभ 3.0 है, इनमें किसी में भी एनरोल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो इस कूपन कोड के साथ। और कल से हमारे साथ बोर्ड प्लस अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस पर जो है वो आपका 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आज जो है वो लास्ट सेल डे है इसका, ठीक है। तो 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए Y489 कूपन कोड लगाओगे, आज के बाद ये सेल ऑफर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो आपके, ठीक है, पैसे तो सेव करते ही करते हैं, साथ में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो यहां पर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि यही बेस्ट वे है, यही आपका एक सही टाइम है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो जल्दी से जाइए, देरी मत कीजिए, इस कूपन कोड को लगा करके इन तीनों में से किसी पर में भी एनरोल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। कहां पर मिलेगा बच्चा ये सिर्फ आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर। और अड्डा 24/7 की ऐप को कहां पर आपने गूगल से आपने सर्च किया, यहां पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहां पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। यहां पर जो भी आपके स्ट्रीम के अदर स्ट्रीम के आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता सकते हो आप। जैसे आपकी स्ट्रीम जो है ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, तो आपने आर्ट्स पे क्लिक किया, जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए बहुत सारे आपको यहां पर बैचेस दिखाई देंगे। अब आपको इनमें से किसी में भी एनरोल करना है, सीयूईटी प्रो महापैक प्रो के अंदर करना है या फिर इसके अंदर सीयूटी महापैक के अंदर करना है, तो प्रो के अंदर मैं बता दूं यहां पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको फिजिकल बुक के अंदर दिया जा रहा है, यानी कि आपको आपकी बुक जो है वो घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। एक नहीं दो नहीं, पूरी 14 बुक है, 14 बुक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, इसमें आपको फिजिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, डोमेन्स की सारी बुक हो गई, तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। खैर, ये आपकी कॉल है कि आप किस में एनरोल करना चाहते हो। और मैं बता देती हूँ, ये है हमारा जिसकी क्लासेस जो है वो 15 से स्टार्ट होने वाली है। ये है हमारा आरंभ 3.0 बैच, ये भी आपकी क्लास 12 प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है आपने, कहां पर Y489 कूपन कोड यूज करना है, जहां पर ये लिखा हुआ है एंटर योर कूपन कोड Y489। बच्चा अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सोचते रह जाओगे तो सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने के लिए जिद भी जरूरी है, मंजिल को पाने के लिए। मंजिल पाना चाहते हो, चलते नहीं हो, तो फिर कैसे मंजिल मिलेगी। तो ये मंजिल पाने का रास्ता है, फटाफट से जाइए, आज रात 12 बजे से पहले पहले इसमें एनरोल कर लीजिए। और यहां पर 40% के डिस्काउंट के साथ जब आप इसमें एनरोल करोगे तो कल से हमारे साथ बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की तैयारी को स्टार्ट कर दोगे, जो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और किस तरह की आप वीडियो पाना चाहते हैं इसको भी आप बता सकते हो। और हाँ, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।